यार मैंने ना 6 साल यूपीएससी दिया था, 6 बार दिया था, 6 प्रीलिम्स क्लियर किए थे, 6 बार मेंस लिखा था, पर मेरा ना क्लियर नहीं हुआ, मैं फेल हो गया 6 के 6 बार। तो वो इंस्पेक्टर जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी का हिस्सा बेसिकली डीसीपी साहब को नहीं पता, ही गॉट वेरी पैशनेट, तो उनको लगा कि एक ही तरीके से इस आदमी को नीचे दिखाया जा सकता है क्योंकि इसकी बातों का जवाब तो है नहीं मेरे पास। तो सीधा यही बोला उन्होंने कि बेसिकली क्या नाम है तेरा, यूपीएससी नहीं हुआ, मैंने कर रखा है। तो यार Sir, I'm very sorry. Very sorry, sir. सर मैंने टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया है सर। आई डिलीट द चैनल सर। मैंने ट्विटर डिलीट कर दिया। आई डिलीट एवरी सोशल मीडिया सर। ऑन 15th of November भवानी सर सेड कि तुम्हें और वीडियो नहीं बनाने। आई थॉट द टर्मिनेशन वाज फाइनल। ओ लीगल जो नोटिस पीरियड था दैट वाज जस्ट डन एज ए कर्टसी। आई वाज अंडर ट्रिमेंडस ड्यूरेस sir. I tried talking to you for so many times. I was in a desperate situation. That's why I came to your home. मैं नहीं आता sir. I am really sorry sir. So उससे एक बार बात, there was a miscommunication sir. It will not happen ever again. Sir मैंने 15 तारीख के बाद सिर्फ इसलिए because you, I thought it was final sir. आपने declare कर, I don't want to use it. I don't need to use it. I need a job. I need my old job back because I am not going through. So you can see I am absolutely close to mental breakdown, sir. I really need your help, sir. I'm asking you to please help me. I'll be very thankful to you. so let's do this. I have a bad feeling about this. This is not a good idea. I think I'm going to regret it later. This is probably a grave mistake. But then I make grave mistakes almost every single day. And I almost regret each and everything I have done. So what the hell, right? Who the hell cares? So this is the context of this situation. ये जो वीडियो था, आई एम क्राइंग एंड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टडी IQ फाउंडर फॉर माय 1 month सैलरी ऑफ November 2021। मुझे 15 नवंबर को 2021 को, दैट वाज द 15th of November of the 2021, आई वाज फायर्ड, नॉट बाय कॉल, नॉट बाय मेल, बट ऑन ट्विटर। मुझे ट्विटर और फेसबुक के पोस्ट के द्वारा फायर कर दिया गया था, which is okay. Look, people like to be cool, people want to be cool, and this is the only thing they can figure it out. कभी कभी जीवन में कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जाती है कि उनको करना पड़ता है ना। कैसे करें वाइब लाइफ में, जीवन में, हाउ डू यू पुट योर फीट ऑन द हेड ऑफ समवन। कुछ तरीके होते हैं, तो वन ऑफ दैट तरीका इज दैट कि बी कूल टू फायर पीपल ऑन द ट्विटर एंड फेसबुक। नेवरदलेस कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये थी यार कि मुझे फायर कर दिया गया, एंड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 10 days, मुझे जहाँ तक अंदाजा है 25 नवंबर को, मैं तो डर गया था यार। छोटी सी नौकरी थी, पिछले यूपीएससी के फेल होने के बाद पहली बार कुछ ढंग की नौकरी कर रहा था। तो मैं कहीं से एड्रेस लेके बेसिकली घर गया भीख मांगने के लिए कि सर माफ़ कर दो, गलती से मैंने ट्विटर ऑन कर लिया था। आई वॉज फायर्ड क्योंकि मैं ट्विटर यूज़ कर रहा था, दैट वाज द रीज़न। मैंने एक दिन एक ट्वीट किया था कि आजकल आईएएस और आईपीएस यूट्यूबर्स क्यों बन गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर देयर 15 minutes ऑफ फेम। खुद का ओरिजिनल थॉट नहीं था, कहीं से पढ़ के किया था। सो द पीपल इन द मैनेजमेंट और सिटिंग इन द क्लाउड्स, वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि आखिर ये आदमी ऐसे बोल कैसे सकता है। मेरा छोटा सा ट्विटर था, 300 लोग थे उस पर, तो इट वाज नॉट लाइक उस पर 12 लाइक्स आए थे उस वाले ट्वीट पे। एंड इट वाज कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन नहीं था, लेकिन हाँ पर्सनली अगर किसी को पसंद नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते। सो आई वाज बेसिकली फायर्ड फॉर दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेरे पास जॉब नहीं थी यार, एंड आई वाज स्केयर्ड, आई वाज डाउन इन डंप्स, एज डायर स्ट्रेट्स जैसा कहते हैं। तो मैं 10 दिन के बाद कहीं से एड्रेस निकाला और मैं घर पे गया मिलने के लिए कि थोड़ी सी भीख मांग लूँ, माफ़ी मांग लूँ। मैं घर पे दरवाजे पे मैं
50 मिनट तक बाहर दरवाजे पे बैठा रहा, वो दरवाज़ा खोला नहीं गया। मुझे नौकर ने आके बोला, जो घर के सर्वेंट थे उन्होंने आके बोला कि मिलने के लिए मना कर दिया है, आपको यहाँ पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई केप्ट ऑन सिटिंग, आई केप्ट ऑन सिटिंग, आई केप्ट ऑन सिटिंग। 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, एंड मुझे हर 5 मिनट के बाद आके बोल दिया गया कि तुम यहाँ पे बैठे हो। तो मैं खड़ा रहा उस दरवाजे पे। थोड़ा सा मैं सरप्राइज था। मम्मी ने कहा था मेरे को बचपन में कि घर पे कोई भी आता है, तो मैं, हमारे घर पे जब भी कोई आता है तो वो दुश्मन हो दोस्त हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर पे आ गया है तो बेसिकली घर पे बैठ के बात करता है, बाहर दरवाजे पे खड़ा नहीं रखते। मैं दरवाजे से वापस आ गया। सबसे फ़नी और इंटरेस्टिंग बात हुई वापस आते वक्त। तो जब मैं वापस गाड़ी से जा रहा था तो मेरे पास कॉल आया, अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने पिक किया तो वो गार्ड का कॉल था। आफ्टर लाइक 20 मिनट्स आई लेफ्ट द कंपाउंड। वो गार्ड का कॉल था, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो क्या नाम है, वो सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था कि मैं कंपाउंड से बाहर तो चला गया हूँ। चलिए, वंस यू डू, जब पता चला कि भाई बेसिकली कहीं पर दरवाजे पे कुछ मांगने गए थे और कुछ नहीं मिला, दरवाजा ही नहीं खोला गया, देन यू मूव फॉरवर्ड लाइक वट एवर द सिचुएशन इज। अपने को लगा कि ठीक है यार, अब अपना आगे आगे काम करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं 15 नवंबर को फायर हुआ था। सो 1 दिसंबर जो था 2021, वहाँ पर जनरली वो सैलरी आती है। क्योंकि 15 नवंबर को फायर था तो मेरा जो नोटिस पीरियड था वो बेसिकली 15 दिसंबर को था। तो लेकिन मेरी 1 दिसंबर को सैलरी नहीं आई। 1 लाख रुपए की सैलरी थी। मैंने कॉल किया, मगर सर वो सैलरी नहीं आई है। तो मुझे जवाब दिया गया कि नहीं देता तेरी सैलरी, जा, तेरे से जो होता है वो कर ले, जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, तेरे पैसे नहीं देगा मैं। और तेरे को एक काम कर, तू लीगल चला जा अगर तेरे बस की हो तो। दिस वॉज द आंसर विच आई गॉट ऑन दैट फोन कॉल। दिस वीडियो वॉज a response to that. I am begging and I am apologizing कि सर माफ़ी कर दो, मैंने गलती से वो टेलीग्राम ट्विटर ग्रुप बना लिए थे, आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। ये वो इमोशनल ब्रेकडाउन का मोमेंट है। सो पुट इट इनटू अ स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट। मुझे 3 साल पहले स्टडी आई क्यू से एक बार फायर किया गया था। एंड उसके बाद जब सैलरी के दिन आई तो मुझे धमकी दी गई, अगर तेरे बाप में दम है तो वो पैसे निकलवा ही लेना मेरे से, तू जाके नहीं देता तो नहीं देता, तेरे को जो करना है वो कर। एंड दिस इज़ what it led to the emotional breakdown. Yesterday, on the 11th of the May of the 2025, I sent my final resignation letter. But I'll be honest, I've actually been fired thrice. 15 नवंबर 2021 को भी फायर हुआ था। लास्ट ईयर 14 अगस्त को भी ऑलमोस्ट एक बार दूसरे को फाउंडर ने फायर कर दिया था। एंड अभी अभी 27 मार्च को भी प्रोबेबली एक और फायर हुआ था। ये चौथे वाला, मतलब निकले हैं तो पूरी की पूरी बेइज्जती और फजीती करा के निकले हैं, ऐसे आसानी से भी नहीं गए। दिस इज व्हाट द टॉक्सिक वर्क प्लेस डू टू यू। मैंने कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि आप ये वीडियो रिलीज़ मत करो, दिस विल सेंड रॉन्ग परसेप्शन इन द मार्केट, और हो सकता है आपको आने वाले समय में किसी जगह पे जॉब करनी पड़े तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई एम लाइक कि टू माई फ्रेंड, मैंने कहा मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 जगह पे जॉब की है। मैंने अन अकेडमी में भी जॉब की थी। हर कंपनी छोड़ के मैं बेसिकली ये सब कुछ, क्या नाम है, इसको पब्लिकली रिलीज़ नहीं करता हूँ। बट मुझे लगता है ये वीडियो जो एग्जिस्ट करता है, इसको मुझे अपने स्टूडेंट्स को देना ज़रूरी है। आई हैव बिन डिसऑनेस्ट टू माई स्टूडेंट। मैं क्लास में जाता हूँ तो मुझे उनको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। एंड आई टेल देम दैट यू हैव टू फाइट। आई टेल देम दैट यू डोंट हैव टू बी डिफीटेड एवर। एंड आई टेल देम दैट थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। तो मुझे हमेशा एक साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स रहा था कि वाई एम आई ए हिपोक्रेट। मैं खुद पैर पे पड़ा हुआ हूँ, ज़मीन पे पड़ा हुआ हूँ, भीख मांग रहा हूँ, एंड विच इज़ सर्कमस्टेंसेज होते हैं। इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट द सर्कमस्टेंसेज। तो मैं अपने बच्चों को कैसे बोलूँ? सो टू रिलीज दिस वीडियो has taken the highest amount of courage I have ever shown in my life. मैं धीरे धीरे
what this video was ended up becoming my personality. और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे रोज़ गाली पड़ती थी और फिर मुझे सिर झुका के जीने की आदत पड़ गई। गाली पड़ी, आदत पड़ गई, गाली पड़ी, आदत पड़ गई। अगर ज़िंदगी में तुमको कोई एक थप्पड़ मार देता है ना और तुम चुप होकर आगे चले जाओ, तो तुमको 1-2 महीने बाद दूसरा थप्पड़ भी पड़ेगा और फिर उसके बाद चुप होकर आगे चले जाओ। वेल दैट्स योर नेचर, उसके बाद तुम्हारी नेचर बन जाएगी। इफ़ आई डोंट रिलीज दिस वीडियो, इफ़ आई डोंट टेल दिस टू द वर्ल्ड व्हाट हैपेंड विद मी, तो ये हमारी आदत बन जाएगी। आई विल बिकम दिस पर्सन एंड आई कांट बिकम दिस पर्सन क्योंकि दिस इज़ एन इंसल्ट टू माई मदर एंड माई फादर and my brother and my friends and everybody who likes me and everybody who loves me and to each and every student who has ever been taught by me and to each and every student जिसने मेरा कोई वीडियो देखा है, this is an insult to them. मैं अपनी मम्मी से उल्टा बोल लेता हूँ, मैं अपने पापा से उल्टा बोल लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों से उल्टा बोल लेता हूँ और फिर मैं किसी भी ऐसी रैंडम गधे के पैर पड़ के उसके सामने भीख मांग रहा होता हूँ। वो हिपोक्रेसी है, गलत है ना। अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम अपनी मम्मी से उल्टा बोल सकते हो, तो फिर बाकी लोगों के सामने भी भीख मांगने की ज़रूरत तो है नहीं। किसी ने बोला कि वीडियो मत डालो यार, दिस एक्चुअली शोज यू इन वेरी वीक एंड वल्नरेबल पोजीशन, एंड आई एम लाइक दिस इज द ट्रूथ, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, आई कांट हैंडल इट। मतलब अब क्या करूँ मैं? इफ़ आई वुड हैव बीन स्ट्रांग तो अच्छी बात थी, बट दैट वाज द सिचुएशन। द ओनली वे टू विन आउट ऑफ इट इज दैट कि यू विल हैव टू शो इट टू एवरीबॉडी, इसको दिखा दो। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। ये जर्नी जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। क्लास में आके, यूट्यूब पे आके, इंस्टाग्राम पे आके बहुत हंसना पड़ता है, बहुत कूल रहना पड़ता है। तो सारे के सारे जो इंस्टाग्राम पे जो सब ड्रामे चल रहे हैं वो सब मार्केटिंग है। ऑल एवरी single thing is marketing. In our organization we don't have a personal social media, कोई पर्सनल सोशल मीडिया नहीं है, सबके सब फसाड लगा रखे हैं। हम एक मर्जी से अपनी ट्वीट नहीं कर सकते। एक बार एक आदमी ने मुझे ट्विटर पर गाली दी, मैंने उसको वापस कर दिया, मैंने कहा क्या बदतमीजी है। ये चीज़ उसने दूसरों को टैग कर दी, इसी को, इसने वो स्क्रीनशॉट बॉस को भेज दिए, दे भी लाइक कि तुमको गाली देने की क्या जरूरत है। मैंने कहा गाली उसने दी है मेरे को, सामने वाले बंदे ने, ट्रॉल ने। तो कहते तुमको ट्रॉल को एंगेज करने की क्या जरूरत है, यू आर स्टडी आईक्यू, यू रिप्रेजेंट स्टडी आईक्यू, तुम्हारी इज्जत स्टडी आईक्यू की रिप्रेजेंटेशन करते हो तुम, दिस इज अ मैटर ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के टीचर अंदर जो है रो सकते हैं, पिट सकते हैं, गाली भी खा सकते हैं, बाहर नहीं बता सकते। अंदर कुछ भी हो, उससे रेपुटेशन किसी की कोई खराब नहीं हो रही है। दैट बिकम्स द कल्चर एंड द डीएनए, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। बाहर कुछ मत बोलना, यू आर द रिप्रेजेंट, आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनीबॉडी, I'm the representative of myself. And you know what? मेरी माँ की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। आई कांट टेक इट एनी मोर। सो जस्ट ओनली वन अपॉलॉजी टू एनी ऑफ माई स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू माई स्टूडेंट एंड नो बडी एल्स। I'm very sorry to any student who has ever been touched by me or ever taught by me. I was not honest, I was not brave, I was weak, I was vulnerable. एंड वीक और वल्नरेबल को थोड़ा सा और जूते से मारा जाता है और चप्पल खानी पड़ती है। एज अ टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई प्रैक्टिस वट आई प्रीच। इफ आई एम एवर गोइंग टू bring any kind of success or change in your life, I need to be that person who is capable of that. जो लोग इस प्रकार से भीख मांगते हैं ना, जो लोग इस प्रकार से रोते हैं, वो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं ला सकते। दिस इज़ नॉट ओनली मी, हर एक बाकी फैकल्टीज़ भी हैं लेकिन सब बोल नहीं पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू से। Okay, this is going to get long. Nevertheless, this is my first video. This is the first context. I am obviously jobless.
I'm very angry and very enraged. I have a lot of baggage and I need to take that off to move forward. So there are going to be few more videos. एक अगला वीडियो बताता हूँ जो था which you लास्ट ईयर जब यूपीएससी प्रोटेस्ट हुए थे ना, तो 14 अगस्त को यूपीएससी प्रोटेस्ट का सेकंड लास्ट डे था. One of the boss, one of the co-founders of the Study IQ abused me on the Study IQ floor in front of the 50 other people. और देखो कायरता, देखो कावर्डिस, देखो मैं उसके बाद भी जॉब नहीं छोड़ी. किसी से गाली सुनने की जरूरत नहीं है ना. मेरे को जो गाली दी वो मेरे परिवार को गाली दी. अमित किल्लोर को गाली देना बेसिकली, किल्लोर मेरे दादा को भी गाली पड़ी ना, वो मैं उसको अगर चुप सुन के खड़ा हो गया. मेरी माँ को भी गाली पड़ी ना, लेकिन अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने दादा को गाली सुनी और मैं सुन के चुप के अगले दिन से फिर से वीडियो बनाने लग गया. 15 अगस्त है, सेल करेंगे, बहुत सारी सेल करेंगे. 15 अगस्त को तो सबसे ज़्यादा सेल होती है. आज तो वीडियो करने ज़रूरी है. फोकस ऑन सेल, मेक रेवेन्यू, मेक रेवेन्यू. गाली पड़ी थी मेरे को, मेरे बाप को और मेरे दादा को और मेरी माँ को गाली दी. और मेरे जैसा घटिया आदमी अगले दिन जाके वीडियो बना रहा है रेवेन्यू करने के लिए. सो देर इज़ अ वीडियो विच आई एंडेड अप रिकॉर्डिंग इन अ सिमिलर काइंड ऑफ एन इमोशनल ब्रेकडाउन. कल मैं तुमको वो दे देता हूँ, कल मैं तुमको वो दे देता हूँ. In the just in case. So what happened, sir? Then what you were working, you if you were fired. यार ये जो वीडियो आपने देखा, I sent it to the 3 co-founders of the Study IQ. One of them actually called me and he said that ठीक है, बकवास वकवास छोड़ो and you start working from the 15th of December. तो मैं दोबारा से basically reinstate कर लिया गया था. And everything I have, whatever I made and whatever, and all of you who knows me क्योंकि then I was reinstated by the Study IQ. What can you do? मुझे मेरी गुरु दक्षिणा चाहिए यार. बच्चों से, स्टूडेंट से, मेरे भी स्टूडेंट नहीं हो ना, स्टूडेंट से मेरे को चाहिए यार. क्वेश्चन यार. This is not happening with me, this is happening with everybody. The dream of the edtech that has been sold to the students is an absolutely freaking lie. You're not a student anymore. We are not teaching anymore. You are just a product. खाली हो तुम प्रोडक्ट. हम ऑफिस में बात नहीं करते कि कोर्स है, एग्जाम है. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया. सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट. दिस इज नॉट व्हाट द ड्रीम ऑफ द एडटेक वाज. देखो बाकी के बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूँ. मैं हर जगह काम थोड़ी ना करता हूँ. जहाँ मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तो जानता ही हूँ. नोबडी इनसाइड दैट बिल्डिंग, नोबडी टॉक्स अबाउट कि यार स्टूडेंट का पढ़ाई क्या करना है. सब्जेक्ट, वी डोंट इवन टॉक अबाउट सब्जेक्ट. अभी अगर आप जाओगे ना वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे जब आप किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे बाय नाउ है. एडमिशन नहीं लेते, यू आर बाइंग. वी आर जस्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट, वी आर जस्ट सर्विसिंग यू, और कुछ नहीं है. क्वेश्चन, इफ दिस वीडियो एनरेजेस यू, इफ इट मेक्स यू एंग्री, क्वेश्चन पब्लिकली करना. अगर सपोर्ट पे भेजोगे ना ईमेल या यूट्यूब पे कमेंट करोगे, वो सब डिलीट हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं होना. Publicly you can question as much as you want on the Google Play Store and on the Google review, on the Twitter, on the Instagram. That is where your voice matters. That is what public is. Second is, I need to talk about this. I need to talk about this. This is a story that needs to be told. This is the failure of the edtech dream. This is the toxicity of the workplaces. This is the trauma that faculties and the teachers are living with. And we and I need to discuss this. I need to tell this story. 4 साल पहले मैंने एक स्टोरी बताई थी यूपीएससी फेलियर के स्टूडेंट की. आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी. उसी के पैरेलल में, उसी की एक सीक्वल है ये, द टॉक्सिसिटी ऑफ द एडटेक, द टॉक्सिसिटी ऑफ द वर्कप्लेस. दिस इज नॉट हाउ एनी टीचर, any faculty, any human being can and should be treated. And if we allow them, they'll keep on doing this. They will keep on doing this. They'll always do this. I need to talk to anybody, any podcast, any person who wants to talk, any person
who has a social media, anybody who wants to get to the story, अगर मैं एक वर्ड भी अगर गलत बोलूँ और झूठ बोलूँ, आई विल नेवर एवर कम पब्लिक, मैं जिंदा रहना छोड़ दूंगा अगर एक शब्द भी झूठ हो मेरा। बट दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड। मुझे कहीं पे किसी से बात करवा दो यार, और कोई देख ले तो मुझे बता दो। दिस वीडियो इज़ फ्री, इस पर कोई कॉपीराइट वॉपीराइट है, जिसको यूज़ करना उसको डालो, जहाँ डालना वहाँ डालो, जिसको शेयर करना उसको शेयर करो।